जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊंगी दुनिया को कि माहिर ने नशे में मेरी बेटी के साथ। ऐसी झुकी हुई नजरें तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही तुम कुछ कर सकते हो ऐसा। मुझे ये बताओ कि किसने भेजा था? वो बीना आंटी, आपकी बीना आंटी ने भेजा साहब। आपकी बीवी को हमने हाथ तक नहीं लगाया। मर गया, मर गया वो। सीनू मैं सब जान चुका हूं कि उस रात क्या हुआ था। वो मेरा बच्चा था, सवारी की साजिश थी। मेरी जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं। मेरे घर से चले जाए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपसे मेरा कोई रिश्ता है। यही है जिंदगी, है जिंदगी। आज मौसम अच्छा हो रहा है ना? इजाज, मुझे बहुत डर लगता है। किस चीज से? अपनी खुशियों से। ये जो लम्हा है जिसमें हम एक दूसरे के साथ, डर लगता है कहीं ये बदल ना जाए। कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि आने वाला हर लम्हा हमारी खुशियों का बाइस बनेगा। प्रॉमिस। वाकई क्या वो लम्हे इतने मुकम्मल होंगे? तो इतना सोचने क्यों लगी है? पहले सोचती थी, अब कहने लगी। अपने दिमाग में कोई मनफी सोच मत लाना प्लीज। जब आप इस तरह मेरे साथ होंगे ना, तो किसी चीज की क्या मजाल जो मेरे करीब आए। ओहो, तो गारंटी चाहिए आपको? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो बस हर वक्त आपका साथ चाहिए। ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, ऑफिस को लगाता हूँ ताला, सारे काम धंधे करता हूँ बंद, ठीक है? और आपके पहलू में आके बैठ जाता हूँ। कैसा आइडिया? फिर कुछ रहेंगी आप? अब मैंने ऐसे भी नहीं कहा। चलो अभी घर भी आ गया और पता भी नहीं चला और इतनी जल्दी घर भी आ गया। मैं इस घर में कोई पड़े हुए फर्नीचर की तरह नहीं हूं एजे। नो, नेवर। अबे क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या तुम्हें फिर किसी और से मोहब्बत हो गई? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे, पूरे खानदान से लड़ी, माशरे से बगावत की, अपने होठों की हंसी तक तुम्हें दे दी। और तुम? अबे क्या कर लिया मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे तो बता दे मेरी माँ। साफ नजर आ रहा है कि तुम मुझसे शादी करके ना पछता रहे हो, है ना? यही बात है ना? जब ही मेरे घर में मेरे तख्त पे बैठ के प्यारा ड्रामा के बारे में सोच रहा, इसीलिए आए बोल रहे हो।
फिलहाल वजह क्यों मेड काव बनी हुई है, बात का बतंगड़ खींच रही है भाई। नहीं तो 2 घड़ी थक थका के ऐसे ही बैठ गया भाई। थक के बैठ गए थे। खुदा ना खास्ता कभी तुम किसी मेहनत के काम के तो करीब भी नहीं जाते, और तो और धूप में तुम निकलते नहीं हो, जैसे तुम्हें जंग लग जाएगा। तो फिर सेकंड कहाँ जा गई? देख, ये इसी किस्म की बातें कर रही है ना तू, ये यही बात है जो मुझे ऑफ कर देती है, मेरा सीन ऑफ हो जाता है। ये ना क्या कर मेरे साथ। यही सोचने में मजबूर कर देती ना तुम्हें कि तुम मुझे तलाक दे दो और मेरे हाथ में तलाक का पैमाना दबा दो। अरे मैं तो इतनी कम नसीब हूँ, तुमने होशियारी से 2500 रुपए मेरा हक में रखवाया है, वो तो तुम अपना मोबाइल बेच के भी दे दोगे मुझे। देख नन्नी, एक तो इतना भंड होती है, तू इतना बेसुरा एंजल टाइप की तो होती है, मिला वजह शनि मारा क्यों बन रही है। मैं अपनी टेंशनों में बैठा हुआ हूँ, मैं घर का सोच रहा हूँ। अजीब सा माहौल हो गया है घर का यार, अजीब सोगवारियत सी छाई हुई है, मैं इसलिए परेशान बैठा हूँ। तू बिला वजह मुझ पे कहानियां लगा रही है। कैसा शौक? हाँ कैसा शौक? सबने अपने किए की सजा पाई है, तुम भी मेरे साथ गलत मत करो वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। देखना बेचारी बस रह गई हसीना, देखना वो भी एक न एक दिन वापस चली जाएगी। मतलब तू ये कहना चाह रही है कि वो गलत कर रही है अपने शोहर के साथ ना जाकर? हाँ बिल्कुल गलत कर रही है, मगर नहीं, देखना वो भी एक दिन मान जाएगी अच्छी बीवियों की तरह, जैसे मैं मान गई। तुम्हारी एक बीवी थी, फिर भी मेरा दिल पिघल गया। और फिर मैंने भी अपनी लाश का आंचल फेंक दिया और भाग खड़ी हुई थी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम नहीं बदले, तुम नहीं सुधरे, बैठे हुए यहाँ पे पता नहीं किसके लिए आए भर रहे हो। अबे आए नहीं भर दिया, देख अच्छे शक है ना, आए भर रहे हो। ये देख, ये दिलिया देख लो, मैं हंस रहा हूँ, ये आए नहीं है। दी थाप दी। अरे अल्लाह तो थुथरते, अल्लाह तो मुल्तक थदर बनाए। अरे पुलिस में क्या रखा है, मेरी बहुत सारी दुआएं आपसे खाते हैं। दी शुक्रिया, अच्छा अल्लाह हाफिज। क्या चल रहा खाला? ताले मुंह से लात बुराता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। खाला बात सुनो, तुम्हारी रोजमर्रा की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती, और चलियो शायरी करने, ये कौन सी हमें समझ में आ जाएगी? जो बात कहनी है साफ साफ को, वरना निकलो ऐसे चले जाओ। मैं कहती थी ना, मेरे आलम बालम आएंगे, अरे वो मैं लेने डाली हूँ तो। हाँ बिला वजह बहुत ही घटिया कॉपी करती हो इंडियन फिल्मों की। अरे दा लात बोलते रहो, बोलती रहती, बस करती रहती। क्या हुआ? अब इतने हमन्नक होके क्या देख रहे हो? बताओ ना क्या मामला है, कहाँ है तुम्हारा दिमाग? बता दो मुझे क्या मसला है, बोलो ना, कहाँ खो गए? अबे क्या हो गया, सांस खत्म हो जाएगी, इतने से फेफड़े क्या कर दिए, हर चीज में एतराज क्यों कर दिए? तुझसे एनओसी लिया करूं, क्या करूं? लेटे क्यों, इसे बैठे क्यों, इसे गहरी सांसें क्यों ले रहे हो, इससे पतली सांसें क्यों ले रहे हो, इसे अबे तुम मतलब मुझे पागल बनाएगी, क्या चाह रही? मैं क्या हो गया? कैसी बेगी हरकतें कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया आपका? क्या हो गया? हिजाज, इस मौजू पे बात ना करें तो बेहतर है, प्लीज। बात ना करना किसी मसले का तो हल नहीं है ना। बाज़ औक़ात हुआ करता है, और बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ी दलील होती है। बाज़ औक़ात खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है। मेरा ख्याल है जो तूफान आने थे ना वो आके गुजर चुके हैं, और ये खामोशी तूफान के गुजर जाने की बात की है। प्लीज, जिस मूड से हम इस घर में आए थे ना, उसी मूड में रहें आप तो बेहतर होगा। ओके? देख धन्नो, मेरा जाना ना बहुत जरूरी है, वरना तुझे छोड़कर जाना ना बड़े दिल गुर्दे का काम है। अम्मा मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे प्यार नहीं करती हूँ, डरती हूँ, कहीं मेरे जाने के बाद कोई नया चांद ना चढ़ा दे तू। अब मुझ पर इतना शक करती हो तो अपने साथ हैदराबाद ही ले जाओ। वहाँ तेरे ददियाल में? ना बाबा ना, वहाँ तो पहले ही वो जायदाद के पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिस्से बकरे हो रहे होंगे वहाँ पर। तो
बड़ी जायदाद है, सिर्फ एक घर है, वो भी 180 गज का। बड़ी जायदाद बना रही है। चुप कर जा तू। अच्छा चल अब मैं चलती हूँ। देख अपना बहुत ख्याल करना और कोई बचपना नहीं करना। आप भी अपना ख्याल रखना। मैं तो ख्याल रखूंगी, लेकिन तूने कोई बचपना नहीं करना है, समझी? सबका ख्याल भी रखना। खाला जल्दी करो, गाड़ी आ गई, हम लेट हो गए हैं। हाँ बेटा मैं तो तैयार हूँ, बस चल। देख मैं फिर कह रही हूँ, कोई बचपना नहीं। मेरी अम्मा समझ गई, आपकी सारी बातें मैंने पल्लू में बांध दी है। कोई बचपना नहीं करूंगी, कोई चांद नहीं चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ ये ले तू, चल मैं आ रही हूँ। अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, सबको खुदा हाफिज। खाला अलविदा, भूल मत जाना हमें भी। बुरे वक्त में हम ही काम आए थे, पता चला जब पैसे मिल जाए तो मैं भूल जाओ, सीधी यहीं आना पैसे लेके। अरे हाँ हाँ वहीं नहीं बैठूंगी मैं। ख्याल रखियो और सबका ख्याल रखियो। खाला आ जाओ, बहुत देर हो गई है। ये कहाँ की रवानी है भाई? हैदराबाद जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, वापस आ जाऊंगी। सभी सब जा रहे हैं, हम अकेले रह जाएंगे। क्या हो गया आपको? आपके लिए मैं हूँ ना। इस घर के मकीनों की फिक्र ना करो तुम। अम्मा छोड़ो ही, नहीं तो बोलती रहेगी। तू चुप कर। तू इस घर में बड़ी, तूने इन सबका ख्याल रखना और किसी को लड़ने झगड़ने नहीं देना। और मेरी इस पगली का तो तू ही ख्याल करेगी बस। अरे खाला तुम ना बस फिक्र ना करो और किसी से भी जिक्र ना करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। अम्मा चलो, ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी। अरे बेटा देख ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाय हाँ। तुम क्या ठंडे आए पड़ने लगे? हाँ नहीं तो जाओ जाकर रोटी का इंतजाम करो, आटा लेकर आओ, आटा खत्म हो गया। क्या है, ऐसे मत देखा करो मुझे, कुछ कुछ होता है। क्या मुझे बताते रहती है, मानते मेरी जिंदगी आजाद कर दी तुम दोनों ने। क्या मैं सुकून नहीं लेने दे रहे। अरे बच्चों कितना आज तक मैंने दमाद अपने रखा था ना, सारा तुम लोगों को छुड़ाने में लगा दिया मैंने। अम्मा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पाई लौटा दूंगा मैं। यहाँ देख ले, माफ कर दी मुझे, कोई जरूरत नहीं काम करने दी, घर में बस। माँ अच्छी खासी दुकान चल रही थी मेरी, रुकी सूखी कमा रहा था, उसकी बातों में आ गया मैं। मैंने क्या तेरी मिन्नत की थी कि तू मेरे साथ आ जाए? ए भाई रिश्ता रोक, मारे घर आ जाए, रोते यही रोते यही बस। ये भी चला जा रहा है। उतर भाई, मेरी तो स्थान भी नहीं ली जा रही मुझसे। मुझे फंसा दिया, खुद कह रही हूँ मुझे। तुझे फंसा दिया, तूने मुझे फंसा दिया। अरे मिनी माँ, उतरने में नहीं डाला। ले भाई ये पैसे, बता। ये रिश्ता नया था रिश्ता। अम्मा करीना नहीं आई मुझे लेने। वही तुझे अपनी बीवी की याद आ रही, करीना नहीं आई लेने के लिए। जब तक तुम लोग बंद थे ना, वो मैडम चली गई। तेरी मेरा नहीं, चिड़ियाघर में दिल नहीं लगता, मैं नहीं आ रही, वहीं चली गई अपने घर में। अब देखना मैं भी उसको लेने नहीं जाऊंगा। बड़ा देखना, मैं भी नहीं लेने जाऊंगा, पहले पहले तो भाता हुआ। क्या हो गया? तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो। पता नहीं क्या। अरे आ रहे हैं, पागल नहीं तो। आओ, कौन है? देर हो गई आनी तो। ओहो चश्मे बदूर आ गए दोनों चक्के। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। दिमाग नहीं खराब कर। दिमाग तो खराब तुम्हारा मैं करूंगी, समझी? दरवाजा बंद करो। खुद ही बंद कर ले। पड़ जाएगा इस घर में ढाका ना किसी दिन, फिर ही पता चलेगा। तू ये दुआ हो दी। वैसे बालम तुम्हें देख के लग रहा है कि काफी खास तरीके से खुटास लगी है तुम्हारी, क्योंकि बैठा भी नहीं जा रहा ना। अरे रहने दो, हमें वीआईपी सेल में रखा हुआ था। वैसे वैसे लोग थोड़ी हैं, वो लोग बता रहे थे वहाँ पे मिनिस्टरों का रखा जाता है। वीआईपी? अल्लाह, वीआईपी तो देखो। क्यों 100 मीटर की रेस जीत के आया था तू? सोने का तमगा मिला था तुझे जब ही लेके गए थे ना वहाँ। अरे चुप कर जा, मेरा दिल दला हुआ है, सारे पैसे इन भूतों में लुटा दिए, कंगली हो गई मैं तो। खाला बुरे काम का ना बुरा ही नतीजा होता है, और वैसे भी अल्लाह की लाठी ना बड़ी बेआवाज होती है, जिसपे पड़ती है ना वो ही जानता है। अब भी सुधर जाओ तो मानूं,
और बात सुन, तू क्या है माहिर भाई की तरह पत्थर का आदमी बना बैठा है? मेरे साथ आ जाता, इससे बेहतर तो मैं दवा लेने जा रही हूँ सौदा। दिमाग खराब। अम्मा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। अरे तुम्हारा बच्चा है ना, अब देखना मैं तो यहाँ लगी थी ना, ये तेरे साथ होना ही चाहिए था। बीवी भी मुझे छोड़ के चली। तुम अब तक यहाँ बैठी हो, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। कौन सा कमरा? मेरा तो घर ही नहीं बचा, तो फिर कमरा क्या? रोज जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मैं एजाज को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ज्यादा दिन दिल में कोई बात नहीं रखते। जैसे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे माफ करोगी? हाँ, तुम्हारी हैसियत क्या है मुझे माफ करने की? और तुम एक बात याद रखना, मैं सब कुछ गवा के भी इतना नहीं गिरी कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत हो। ये जो तुम 4 दिन की मलका बन के घूम रही हो ना, गुजार लो अपने दिन। मैं ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं जाने दूंगी। कुछ लोगों को वक्त भी नहीं सिखा सकता, और तुम उन लोगों में से हो। मैं अपने हिस्से का वक्त वापस लाना जानती हूँ। तो तुम वक्त से अपना हिस्सा मांग रही हो। अफसोस, तुम तो सब कुछ हथियाने के लिए दिल में ख्वाहिश लेकर बैठी हो। जो तुम्हारा हिस्सा है तुम्हें मिलेगा, वो ना वक्त छीन सकता है ना मैं। अफसोस होता है मुझे तुम पर। You know what? I don't need your sympathy, okay? Go to hell, and I don't care. क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं दोबारा उसी वक्त से गुजरूं जो वक्त कयामत की तरह मुझ पर गुजरा। यही है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। वालेकुम सलाम गुड्डू, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार मुझे हसीना से मिलना। तो आप अंदर आ जाइए। नहीं, मैं इधर वेट करूंगा, तुम उससे कहो कि मैं आया हूँ। माहिर भाई, आप जानते हैं वो नहीं आएंगी। आई नो, लेकिन फिर भी उससे कहो कि मैं यहीं पे उसका वेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ वक्त दे। चलिए, मैं उन्हें कह देता हूँ। हसीना, बाहर माहिर भाई आए। तुमसे मिलना चाहते हैं, कुछ देर बात करना चाहते हैं। अगर मिल लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? मजीद बिगड़ने के लिए कुछ बाकी भी नहीं बचा। तो संवार लो। कह दो मुझे नहीं मिलना, कोई बात नहीं करनी। हसीना, ये सब ठीक नहीं है। मुझे यही ठीक लगता है। बिला वजह जिद मत करो। बहस मत करो तुम बिला वजह। हसीना, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मेरी भलाई इसी में है कि तुम उससे जाके कहो कि मैं उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। हसीना, तुम किस से अपना ताल्लुक तोड़ोगी? हर उस शख्स से जिसने मुझे गैर अहम समझा। और यूं तुम अहम हो जाओगी। नहीं, लेकिन कम से कम अपनी नजरों में उठ सकूंगी।
हसीना मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो और जाके कह दो कि मुझे उनसे नहीं मिलना। हसीना लेकिन जाओ यहाँ से गुड्डू। माहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? नहीं बस मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे बाहर से चले जाएंगे? नहीं नहीं, अंदर चलना पड़ेगा आपको। नहीं मैं वो मुझे पता है, वो भी अंदर ही है। चले आए हैं। अरे आए ना, जिद ना करें। आप अंदर जाएं सीना के पास, मैं चाय भिजवाती हूँ। मैं यहीं पे वेट कर लेता हूँ ना। अरे नहीं, मुझे लगता है मुझे खुद ही आपको लेके जाना पड़ेगा। चले आए। गुड्डू बैठो इधर। अब आप अंदर जाएं, बैठिए अंदर। जाए ना, ऐसे शर्मा रहे जिससे पहली दफा आए। जाए। तुम्हारा काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा था। पता है मुझे। सीना, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं दोबारा उसी वक्त से गुजरूं जो वक्त कयामत की तरह मुझ पर गुजरा। आपकी बेवफाई, बेरुखी, इल्जाम, सब कुछ दोबारा सा। क्यों क्यों चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा करना? अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। नहीं हिम्मत। जो भी जिसने ये सब कुछ किया वो नहीं है उस घर में। निकाल दिया मैंने उनको अपनी जिंदगी से। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। उस घर को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं माहिर, मगर आप जैसा शख्स सिर्फ ये बातें कर सकता है, इन पर अमल नहीं कर सकता। मैं जो कर्ब उस घर में गुजार रही हूँ, मेरे हिस्से में वही बहुत है। मजीद अजाब की गुंजाइश नहीं। लेकिन उस घर में तुम्हारे हिस्से की खुशियां बाकी हैं सीमा। मेरी जिंदगी में अब खुशी की गुंजाइश नहीं। आप चाहें तो खुशियां किसी और की झोली में डाल दें। यकीन माने चलो जरा भी बुरा नहीं लगेगा। सीमा, मैं तुमसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं। प्लीज मुझे मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, उस मौके को खींच के पूरी जिंदगी बना दो। फिर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं। यकीन नहीं, किसी मौके किसी वादे में वहां पे यकीन नहीं रहा, जरा भी नहीं रहा। दोबारा चोट नहीं खाना चाहती मैं, और ना ही आपकी बातें ये वादे मेरे उस कद को भुला सकते हैं जिससे मैं गुजर रही हूँ, जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। अब नहीं, हर फैसला सिर्फ आप ही नहीं कर सकते।
अरे माहिर भाई, इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैं तो आपके लिए चाय लेके आई थी। फिर कभी। ये क्या किया हसीना तुमने? तुम बाहर जाओ। एक बात याद रखना, आज तो वो तुम्हें मनाने आ रहे हैं, अगर ये वक्त गुजर गया ना तो फिर रहना अपने हाल पे खुश। तुम बाहर जा रही हो या मैं जाऊं? जहन्नुम में जाओ। मेरी बला से एक तो मैं तुम्हारा भला सोच रही हूँ, ऊपर से बातें बना रही हो। जितना बुरा मेरा हो चुका है ना, भला कोई नहीं कर सकता मेरा, समझी? कल से बकायदा तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट। मैं तेरा ये एहसान कैसे उतारूंगा? उतारेगा, बिल्कुल उतारेगा। मैं बिजनेसमैन हूं, नुकसान वाले काम तो करता ही नहीं। एक दफा मिल गया ना तेरा बाप, देख मार मार के भुलता ना बना दिया ना तो नाम बदल देना मेरा। अबे जब बोल रहा है तो बोल रहा है ना बॉस। अबे डरता वरता नहीं है तेरा भाई किसी से। चुप कर, भोग भोग करता रहता है। कोई एक आदत तो वहाँ पर गई हो, पूरा खानदान। अच्छा मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। तो भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कैसी चोरी कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं जो हूँ मैं चोर और नहीं हूँ भाई। मैं तो कर क्या रहा था यहाँ पे? मैं फीते बांध रहा था, जूते फीते। हाँ अबे फीते तो है नहीं तेरे। हैं? नहीं है। अबे वो रहे। चोर। हैं? तो क्यों लेते रहा मुझे बदे पूते? अरे अम्मा, मैं सही से खिंचाई करके लाया हूँ उसकी कि ये हमारे मुश्किल वक्त में हमें कैसे छोड़ के चली गई। खूब जानती हूँ तुम दोनों की ड्रामेबाजी हैं। ये जितनी बड़ी अदाकार है ना, मैं जानती हूँ। माँ तो पागल बना रहे। अम्मा जाने दो ना, बच्ची है। बच्ची है? यही बच्ची जैसे सही थी। इस चिड़ियाघर में मैं नहीं रह सकती। क्यों आई फिर इस चिड़ियाघर में? अब हाँ, तो चिड़ियाघर का शेर वापस आ गया ना, तो ये भी आ गई। देख जैसे दांत दिखा रही है, तीरे वाले दांत दिखा रही है। मनु तो धर्म नहीं आ रही है। इतनी बुराइयां करते गई थी धरती, फिर कैसे वापस आ गई? हमारी तो उताती नहीं है। करीना, माफी मांगो अम्मा से। अम्मा प्लीज हमें माफ कर दें, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तोबा तेरे हाथों में धूल धोत रहे दोनों। तुम दोनों बड़े ड्रामेबाज हो हैं? न तेरी दांत में तो तरस पड़ रहे, ना इतनी माफी में तो छटाई है। अरे अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना मैं तुम्हें कहा ना अम्मा से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। अम्मा आप तो बहुत अच्छी हैं, प्लीज मुझे माफ कर दें। चल हट परे, बढ़िया माफ चल दे। धूती चाहिए एक नंबर तो दोनों धूते। अरे अम्मा देखो ना कैसे तुम्हारे डर से थर-थर कांप रही है। क्या हुआ आलम? झूठ है, हम तो समझे थे लंबे गए। मैं क्या चोर डाकू जो लंबा जाऊंगा मैं? वो तो भैया पुलिस वाले से गलतफहमी हो गई थी, इसलिए ले गए थे मुझे। गलतफहमी? अरे टीवी तक तो चले आए तुम्हारे कारनामे। होटल से पकड़े गए थे ना। अच्छा ये बताओ कितने देकर छूटे? तुझे क्या फिक्र है? तू निकल यहाँ से। अरे फिक्र तो होगी, मोहल्लेदार हो आखिर। मोहल्लेदारी गई भाड़ में, समझा? मैं बहुत खुश हूँ यार। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या किस्मत है तुम्हारी, बीवी भाग गई, जेल से हुआ है, बनेगा क्या तुम्हारा? चलो छोड़ो, जरा 1 किलो मसूर की दाल तो दे दो। मैं भी क्या यहाँ वहाँ की बातों में लग गया। दफा हो जाए, कोई दाल वाल नहीं मिल रही तुझे। मैं कोई उधार मांग रहा हूँ क्या? अबे तुझे नकद में भी दे दूंगा मैं। अरे ऐसे नहीं चला पाओगे दुकान, हम कह रहे हैं दुकान भी बंद हो जाएगी। आप बंद हो जाने दे पे तैयार हूँ मैं, तू निकल यहाँ से चल। कमाल बात है तुम्हारी, हमें जरा पसंद नहीं आई। अरे जाओ। तुम हमें पसंद नहीं आए, जरा अजीब बात करते हो।
अरे यार तुम कमाल करती हो, अम्मा के सामने हंस रही थी, उन्हें शक हो गया होगा कि हम दोनों मिले हुए हैं। अब हंसती नहीं तो क्या करती, रोती उनके सामने। आपने बात ही ऐसी की कि चिड़ियाघर में शेर आ गया तो ये भी वापस आ गई। तो मैं क्या करूं, तुम जानती हो मैं अम्मा के सामने बौखला जाता हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हें उनसे माफी मांगने का कहा तो तुम किस तरह से माफी मांगनी थी? एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती है तुमसे। अच्छा भाई, अगली दफा प्रॉपर नेचुरल एक्टिंग करके दिखाओ। खुश? मेरे सर में दर्द हो गया, जाओ मुझे चाय बना के पिलाओ। अच्छा आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। क्या मसला तुम्हारा? क्या हुआ? मैंने कुछ कहा क्या? तो ये हूँ क्या होता है? तो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा कभी कुछ नहीं बन सकता। ओ हेलो, जो होना था ना सब हो गया। बहुत मना लिया तुम्हें। अपना मुंह धोकर आओ, अपने ताव मत दिखाओ मुझे। ये तुम्हारे जैसे 636 लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, समझे? आ गई ना अपनी औकात पर, कर दी छोटी बात। तुम हो ही इसी काबिल। तुम्हें थोड़ी सी वैल्यू क्या दे दी? अपने आप को जाने पता नहीं क्या समझने लगे। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर तुम देखना, मैं तुमसे ज्यादा हसीन लड़की से शादी करूंगा। तो करो ना जो करना चाहते हो, मुझे क्यों बता रहे हो? मेरे लिए भी कोई लड़कों की कमी नहीं है। तुम में सिर्फ शर्म की कमी है और तुम में तालीम की कमी है। तुम बड़ी आई ग्रेजुएट, कम से कम तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम मेरी तरह बन भी नहीं सकती। अल्लाह महफूज ही रखे बस। क्या हो गया? इतना बौखलाए हुए क्यों? नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट फाट चल रहा हूँ। मुझे क्या होने वाला है पागल। ये तुम बताओ कैसी हो? कैसी हो? कैसी हो से क्या मुराद है तुम्हारी? तुम्हारे सामने हो जैसी भी हूँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ भी नहीं भाई, मैं ऐसी खैर खैरियत पूछ रहा हूँ, हाल चाल दरियाफ्त कर रहा हूँ। वो लाडली कहाँ है? उसका सुबह से कुछ नहीं पता था, पता नहीं कहाँ मरी हुई थी। अभी शामत लगाई है मैंने उसकी, धन्नो के साथ बैठी हुई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, और क्या? नहीं मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने कहा और खैरियत। और वो मैं ये कह रहा कि कोई वो मेरा पूछने तो नहीं आया था? नहीं तो कोई भी पूछने नहीं आया। किसी को आना था क्या? कौन आएगा? पागल हो गया, कौन आएगा? मेरा कौन पूछेगा यार, पागल। ऐसे ही मैंने कहा पूछ लूं। कैसी बातें कह रहे हो? मुझे बिल्कुल अजीब से लग रहे हो तुम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, अभी कह रहे हो कि कौन आएगा, अब कह रहे हो कोई नहीं आएगा। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं पागल हो, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ यार। मैं ऐसी खैरियत पूछ रहा था। चाय वाय तो पिला दो। हाँ बनाती हूँ। हाँ बाबू, गोली का एक काम हो गया लग रहा है। इस जगह से भी तेरा दाना पानी उठने वाला है। कोई और इंतजाम कर ले इससे पहले वो पहुंच जाए तुझे ढूंढती हुई यहाँ पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मिस हसीना बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ। एक एक्सीडेंट हुआ है और उनके फोन के डायल लिस्ट में आपका नंबर है।
एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? आईडी से पता चला है कि नाम माहिर है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई एक्सीडेंट केस आया है, मायर नाम है। कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ 2 नंबर तरीके से पैसे कमाए, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल से वापस आ गए। अरे वो माजी था करीना। यहाँ से पैसे उधार लेकर दुबई जाना, फिर वहाँ से लुट लुटा के आ जाना, वो भी तो माजी। मर गई। तमीज नहीं है तुम्हें, तुम देख के नहीं चल सकते हो। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है।